हेलो पब्लिक, जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 259 के रॉ स्कैन्स हमारे पास आ चुके हैं और चैप्टर भी संडे शाम तक तुम तक पहुंच जाएगी। बट इतना वेट करना क्यों है जब उइबर-सामा यहाँ मौजूद है। तो चैप्टर शुरू होता है चोसो, यूजी और नोरितोशी कामो के साथ, जो डिस्कस कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस या ब्लड मैनिपुलेशन को कैसे यूज किया जाए। क्योंकि यूजी कुसाकाबे और यूटा के साथ सोल स्वैप करने वाला था, तो उसे ब्लड मैनिपुलेशन तो खुद से ही सीखना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर में ये तो साफ था कि कुसाकाबे यूजी के बॉडी को सिंपल डोमेन सिखाने वाला है, तब यूटा ही सही बंदा हो सकता है जो यूजी को रिवर्स कस टेक्निक सिखाने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू द सीन जहां चोसो यूजी को कहता है ऐसा करो वैसा करो, नीचे से करो और अंदर डाल दो, और ये हो गया कन्वर्जेंस। यूजी के बदले कुछ हो नहीं पड़ता और फिर नोरितोशी उसे अच्छे से फील लेकर एक्सप्लेन करता है कि कन्वर्जेंस में तुम्हें खून को कंप्रेस करना होगा, जैसे तुम एक पेपर या फिर कैन को कंप्रेस करते हो अपने हाथों में और उसे फील करते हो। नोरितोशी ये भी कहता है कि इतने कम टाइम में ब्लड मैनिपुलेशन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। बट हाँ, यूजी को खून रोकने, स्टिचिंग जैसे एप्लीकेशंस पे गौर करना बेहतर होगा। चोसो अपने भाई से प्यार बहुत करता था और उसका मुंह बन जाता है क्योंकि वो अपने भाई को सिखा नहीं पा रहा था। दोबारा आते हैं शिंजुकु डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पर लास्ट चैप्टर खत्म होता है सुगुना के फर्नेस डोर के साथ। फर्नेस डोर के लिए क्लीव और डिसमेंटल पहले ही इस्तेमाल करना जरूरी है, जस्ट लाइक मिर्च मसाला। इस टेक्निक की ताकत बेशुमार है, बट इसकी स्पीड और रेंज उतनी नहीं है जैसे स्लैश अटैक्स में सुगुना को मिलता है। लेकिन अपना प्रोफेसर सुगुना, जिसके पास ज्ञान की कमी तो है नहीं, बाइंडिंग वाव के इस्तेमाल से उसने फर्नेस डोर को सुधारने का सोचा। उसने डोमेन के बाहर अटैक को रेस्ट्रिक्ट किया ताकि डोमेन के अंदर जितने भी लोग हैं, अटैक का पूरा इफेक्ट उन पे ही पड़े। तंदूर बनाना है सुगुना को। बाइंडिंग वाव ने फर्नेस के अटैक का ना केवल मेलोवेलेंट श्राइन के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया, डोमेन के अंदर एक एक तिनकी को भी एक्सप्लोशन के रेंज में ला दिया। और ऊपर से बंदे ने अपने डोमेन के रूल्स को चेंज करके डोमेन के अंदर बस लिविंग बींग्स को ही अलाउ किया, जिससे आउटपुट अपने मैक्स लेवल पे हो। बाप रे बाप, एक ऐसा अटैक जिससे कुछ भी ना बचे। एक्सप्लोशन से डस्ट पार्टिकल भी राख बन चुका था। डोमेन पूरी तरीके से सॉर्सरर्स के ऊपर आ गिरा था। नैरेटर कहता है कि डोमेन की हीट से कंप्रेस होकर दोबारा चीजें डिकम्प्रेस हो जा रही थी। ये कोई न्यूक्लियर अटैक से कम नहीं था, बस एक सीमित दायरे के अंदर। और इसका मतलब ये भी है कि उसने गोजो के साथ फाइट के वक्त फर्नेस को छुआ तक नहीं था, क्योंकि उसके पास वो फ्रीडम ही नहीं था। यूजी, जो सुगुना के बहुत सामने था, उसको बचाने के लिए चोसो ने खुद की शरीर को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। उसने यूजी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो कहता है कि वो एक जिम्मेदार भाई नहीं है और वो कभी कभी ऐसा करता है जैसा उसने जस्ट अभी किया। मेमोरीज में हमें दिखता है कि चोसो यूजी की तारीफ कर रहा है उसकी इतने जल्दी रिवर्स कस टेक्निक सीख जाने पे। यूजी इसका क्रेडिट सुगुना को देता है, जो उसके शरीर को इस्तेमाल करके फेंक दिया था। सुगुना ओनली केयर्ड अबाउट बॉडी। चोसो अपने भाई को चीयर अप करता है और कहता है कि उसने उसे सरपास कर लिया है, और यूजी उसे उसके जाने का रीजन पूछता है और चोसो यूकी सुकुमो को याद करता है। मुझे पता है ये हर बार फीमेल कैरेक्टर्स को इतना भाव क्यों नहीं मिलता जेजेके में, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे 100 लाइक्स का गोल रखते हैं, तुम कर दोगे ना? इसी के साथ चोसो अपने भाई को जी ले अपनी जिंदगी नहीं, चोसो खुद को कुर्बान करके यूजी के अंदर की आग को और भी बड़ा करके जा रहा था। यूजी ने हमेशा से ही घिस घिस कर अपने आप को प्रूव किया है, एंड वी ऑल नो यूजी ही बनेगा गेगे की अंत की वजह, सुगुना के अंत की वजह। चोसो ने एक ब्लड बैरियर बना दिया था, और जब वो बैरियर खत्म होता है तो यूजी के सामने कुछ भी नहीं रहता। ह्यूमन सुगुना ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था और यूजी बस देख ही सकता था। यूजी दर्द के भाव में कुहार लगा रहा था, अगर और कोई बचा भी है। उसके भाई ने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि यूजी बच सके और यूजी अपने आप को प्रूव कर सके अपने रोल को फुलफिल करके। मगर यूजी को बस एक ही चीज दिखती है, किंग सुकुना। अब यूजी लड़े भी तो किसके लिए लड़े, वहां पे कोई था भी नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है मेरे दोस्त। यूजी का एक भाई गया तो क्या हुआ, उसका दूसरा भाई टोडो आ चुका था। हमारा लूला आओ टोडो, जिसका एक हाथ कट चुका था, ही इज हियर। ओके, आई नो कि एक हाथ ही जरूरी होता है काम करने के लिए, बट ठीक है।
टोडो यूजी को कुछ कहता है कि शायद बाकी सब लोग जिंदा है, मोस्ट लाइकली, बट कैसे? रुको, तुम्हारा भाई आया है तो बोलेगा भी। टोडो की कर्स टेक्निक है बूगी वूगी, जिसमें वो ताली मारकर किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग, उसके पोजीशंस को बदल सकता है। काफी साधारण लगती है ना? नहीं, इट इज वे मोर अनप्रेडिक्टेबल, और खासकर जब वो यूजी जैसे कैरेक्टर के साथ मिलकर लड़े, तब तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डेडली बन जाता है। लेकिन उसका एक हाथ कट जाने पे कोई गारंटी नहीं है कि वो इसे कैसे यूज करेगा। तब फ्लैशबैक में दिखता है कि टोडो मेमे को कहता है कि वो उसके क्रोस के मदद से सभी को डोमेन के बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मेमे पूछती है अगर वो ये कर भी पाएगा या नहीं, जहां पर उसके हाथ की ये कंडीशन है, बट टोडो कहता है कि वो अभी भी अपने कर्स टेक्निक के इफेक्ट्स को अपने हाथों में फील कर पा रहा था। और दोनों डिसाइड करते हैं कि यूजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि यूजी सुकुना से रिलेट करता है, तो जाने अनजाने में यूजी प्लान को रिवील कर सकता है। टोडो फील तो कर सकता था, मगर वो चोसो और यूजी को वहां से बाहर नहीं निकाल पाया था। बट एक होप के साथ कि सब ठीक होंगे, वो दोनों आगे बढ़ते हैं सुकुना को फेस करने के लिए। डोमेन के इस्तेमाल के बाद सुकुना के लिए अभी अपने टेक्निक्स यूज करना थोड़ा मुश्किल होगा, और यूजी और टोडो के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सुकुना अभी भी हंसते हंसते वेलकम करता है और चैप्टर यही खत्म हो जाता है। आज बहुत चैप्टर्स के बाद हमें एक और कैरेक्टर्स जाते हुए दिखा है। आई मीन, गीगे चचा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो चुके हैं सुकुना के साथ, पता नहीं। बंदा रात को सुकुना के स्केच के साथ कुछ करता है क्या? नहीं, वो नहीं सोचना अभी। जापान है वो, यूएसए नहीं। ओके, मजाक से हटके, नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं रहने वाला है, तो मोस्ट लाइकली मैं भी इसी टाइम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि गीगे चचा आगे चाहते क्या है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय।